वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग जानेंगे कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हाँ, पूरी जिंदगी उन्हें असफलता हाथ लगती, वे बेकार इधर उधर घूमते फिरते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को नहीं पहचानते हैं, प्रतिभा को नहीं पहचानते हैं और उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। प्रतिभा की पहचान के अभाव में वे अपने को अयोग्य समझते हैं और सोचते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा, चाहे जिस क्षेत्र में है उसी में लगे रहते हैं। बिना सोचे विचारे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे पास ही क्षमता है, तो वे अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। साथियों, इसी से संबंधित आप लोगों के सामने एक ग्रेजुएट भिखारी की कहानी कहने जा रहा हूं। एक ग्रेजुएट भिखारी जिसका नाम रोहित था, उसका खानदानी पेशा भिक्षाटन था। उसके पूर्वज भिक्षाटन का काम किया करते थे और उसी तरह से सिमिलरली उसके माता पिता भी। और माता पिता के मरने के बाद रोहित भी उसी पेशे को अपना लिया। चूंकि वो था ग्रेजुएट, पढ़ने में इंटेलिजेंट था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बारे में उसे पहचान नहीं थी। वह अपने माता पिता या पूर्वजों द्वारा जो पेशा अपनाया गया था उसी को अपना लिया। क्यों अपनाया? क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा को नहीं पहचाना। यदि प्रतिभा को पहचानता तो वो भीख नहीं मांगता। नहीं, उसके पास कुछ पैसे भी थे, ऐसी बात नहीं थे। उसके माता पिता भिक्षाटन अवश्य करते थे, लेकिन उसी से अच्छे पैसे कमा लेते, तभी तो उसको ग्रेजुएशन कराया, एक ग्रेजुएट बनाया। लेकिन अपने माता पिता के मरने के बाद वह शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, अपने टैलेंट को नहीं पहचाना और भिक्षाटन में लग गया। लेकिन उसकी उम्र अभी करीब 25-30 साल की थी, वेशभूषा भी अच्छी थी, एक भिक्षुक जैसा नहीं था। तो क्या होता था कि उसे लोग उसके वेशभूषा को देख करके उसके माता पिता जैसा भिक्षा नहीं दिया करते थे। तो कभी कभी वह उसे खाली हाथ भी लौटना पड़ता था। वह रेलगाड़ियों में घूम फिर करके अपना भिक्षाटन किया करता था। एक दिन की बात है, संजोग से उसे एक अमीर व्यापारी से मुलाकात हुई। वह अमीर बहुत मोटा ताजा था और पहनावे से लग रहा था कि कोई अमीर व्यापारी हो। तो रोहित ग्रेजुएट था ही, ऐसी बात नहीं है कि कोई मूर्ख था। उसे भले ही अपनी टैलेंट के बारे में, प्रतिभा के बारे में पहचान नहीं थी, जानकारी नहीं थी। उसने उस व्यापारी के पास अपना कटोरा निकाला और भिक्षा मांगा। उस व्यापारी ने कहा, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके रूप रंग को देख करके, कि तुम हमको क्या दोगे कि हम तुमको भिक्षा देंगे? दो, भिक्षा के बदले में क्या दे रहे हो? तो जो रोहित था वह चुपचाप खड़ा रहा
क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो तो स्वयं भिक्षा मांग रहा था। एक भिक्षुक दूसरे को क्या देगा भिक्षा, क्या देगा? वही सोच रहा था कि आखिर हम इस व्यापारी को क्या दें, लेकिन उसके पास कोई उस प्रश्न का जवाब, कोई हल सामने नहीं है। अगले स्टेशन पर उस व्यापारी ने गाड़ी छोड़ दिया, यानी गाड़ी से उतर गया। शाम हो चुकी थी। दिन भर रोहित भिक्षा मांगा, लेकिन उसे कुछ हाथ उस दिन नहीं लगा। वह भी निराश होकर, थककर उसी स्टेशन पर उतर गया जहां की वो अमीर व्यापारी उतरा, और बैठ करके सोचने लगा। व्यापारी अपना चला गया या स्टेशन के किसी कोने पर बैठ करके अपना और सोचने लगा कि आखिर उस अमीर व्यापारी ने क्या कहा, क्या हमसे मांगा, और क्या हम किसी को देंगे कि कोई हमको भिक्षा देगा। सोच रहा था। पढ़ा लिखा तो था, ऐसी बात नहीं, पढ़ने लिखने में भी तेज था, लेकिन उसे अपनी प्रतिभा की जानकारी नहीं थी, पहचान नहीं थी। हाँ, सोचते सोचते सुबह हो गया, रात बीत गई, कुछ खाया पिया भी नहीं। सोच रहा था कि आखिर लोगों को क्या दें कि हमको अच्छी भिक्षा मिले। तो सुबह सोच रहा था, अगले दिन रात भर सोचा, सुबह में भी सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी नज़र स्टेशन के अगल बगल लगे फूलों की तरफ गई। तो उसने सोचा कि भाई हमारे पास क्या है, और हमारे भिखारी को दिया हुआ तो कोई लेगा भी नहीं, कुछ खाने पीने को देंगे तो, और खाने पीने के लिए हम क्या देंगे, हम तो खुद भिखारी हैं। तब उसने सोचा कि क्यों नहीं इन फूलों को हम तोड़ लें, और फूल तो सभी ले लेंगे, सभी एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बदले में हमें भिक्षा देंगे, क्योंकि अमीर व्यापारी ने कहा था, हमसे मांगा था कि तुम बदले में क्या देते हो कि मैं तुम्हें भिक्षा दूं। तो कम से कम यह तो रहेगा ना कि चलिए भाई फूल देंगे तो कुछ ना कुछ तो लोग अवश्य देंगे। तो उसने फूलों को इकट्ठा करके झोली में लेके और ट्रेन में भिक्षाटन के लिए निकल गया। अब उसी तरह से भिक्षाटन अपना करता था, फूलों को देता था पहले, और फूलों के बदले में लोग कुछ पैसा उसको दे दिया करते थे। इसी तरह से वह बहुत पैसे कमाया, लाखों रुपए कमा लिए, और अपने खाते में रोहित जमा करता गया। एक मोटी रकम हो गई, करीब वह अब करोड़पति बनने वाला था। लेकिन वो पेशा छोड़ा नहीं, उतना पैसा होने के बावजूद भी। कुछ समय के बाद वही मोटा व्यापारी जो कि मांगा था इससे कि बदले में क्या दोगे कि मैं तुम्हें भिक्षा दूं, तो रोहित ने उसे पहचान लिया और गया उसके पास, फूल की झोली लेकर के और कटोरा लेकर के। फूल की झोली से 2 फूल निकाले और उस अमीर व्यापारी को दे दिया, और अमीर व्यापारी ने उसे पैसे दे दिए। तब रोहित ने पूछा उस अमीर व्यापारी से कि बाबा आप हमें पहचानते हैं? तो नहीं, हम तो तुम्हें नहीं पहचानते हैं। तो मैं आपको पहचानता हूं। बाबा आप हमको बोले थे पिछली बार, कुछ वर्ष हो गए, जब मैंने आपसे भिक्षा मांगा तो आपने हमसे कुछ मांगा उसके बदले में कि तुम क्या दोगे कि मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा, और आप भिक्षा नहीं दिए और अगले स्टेशन पर उतर गया, और मैं भी उतर गया। तब मैंने खोज किया, और उसी खोज का दौरान मैंने इन फूलों का
कारोबार कर दिया, यानी फूलों को इकट्ठा करके या देता हूं और उस बदले में लोग हमें पैसा देते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि अब तो तुम एक अच्छे व्यापारी हो गए हो। और अगले स्टेशन पर व्यापारी उतर गया और रोहित जो है वो अपना उसी तरह से अपना काम करता गया, वो करोड़पति बन गया। फिर कुछ समय के बाद संयोगवश उसी व्यापारी से मुलाकात हुई। तब तक रोहित जो था बहुत अमीर आदमी बन चुका था। जब उस अमीर व्यापारी ने रोहित को व्यापारी कह करके पुकारा, तब इसे ज्ञान हो गया, तब यह अपनी प्रतिभा को पहचाना। तब क्या, वह अब भिक्षाटन को छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पैसे भी अच्छे हो गए थे और प्रतिभा भी थी। वह अब फूलों का बिजनेस करने लगा। हाँ, बहुत भारी व्यापारी हो गया। उसी संबंध में वह बाहर जा रहा था गाड़ी से। अब भिक्षाटन तो छोड़िए दिया था, अब व्यापारी के रूप में वह ट्रेवल कर रहा था, गाड़ी से जा रहा था। संजोग बस उसी अमीर व्यापारी से तीसरी बार मुलाकात हो गई। तीसरी बार मुलाकात हुई तो यह जो रोहित था वो तो पहचानता था। तो अब तो रोहित भिखारी के रूप में नहीं था, अब तो एक अमीर व्यापारी के रूप में था। हाँ, कोट वगैरह सारा पहनावा, हाँ, सोने का चेन वगैरह सब वेल मेंटेन्ड था। तो उस अमीर व्यापारी ने कहा कि नहीं, हम तो आपको नहीं पहचानते, तो हम आपको पहचानते हैं। और सारा बीती हुई कहानी उसे कह सुनाया अमीर व्यापारी को। व्यापारी ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अगले स्टेशन पर उतर गया। और जो रोहित था वो अपने बिजनेस पर्पस से आगे बढ़ा। उसी तरह से वह अपना व्यापार बढ़ाता गया और उसने पूरे अपने जिले में एक स्थान बना लिया फूल के व्यापार के क्षेत्र में। तो साथियों, रोहित तो वही रहा, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को नहीं पहचाना। तब तक क्या था, भिखारी था। लेकिन जब प्रतिभा को पहचान लिया तब वह क्या हो गया, अब भिखारी से क्या बन गया, एक अमीर व्यापारी बन गया। तो साथियों, इसी तरह से आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसके अनुरूप कार्य करें, निश्चित सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। हम बहुत से लोग जानते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन केवल उसे क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में गहराई से नहीं जानते। नहीं, यह सभी लोग जानते हैं कि असंभव कुछ नहीं है और उनके पास प्रतिभा भी होती है, लेकिन प्रतिभा को नहीं पहचानते हैं, जिसके चलते पूरे जीवन में असफल रहते हैं और अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, अपने माता पिता को दोष देते रहते हैं। तो उस देने से दोष, मिथ्या दोष लगाने से क्या फायदा। तो साथियों, अपनी प्रतिभा को आप लोग पहचाने, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, each and everything can be done by you. तो ठीक है, once again, welcome to all of you. Goodbye.